गवांढी मुल्क पाकिस्तान रजौरी पुंछ समेत जम्मू कश्मीर दिए अलग अलग थारें पर बन्ने पार थमां आतंकवाद भेजिए ते जम्मू कश्मीर दे माहौल गी खराब करने दी साजिश रचे करदा है। पर DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह होरें आख्या कि पाकिस्तान दे नापाक मनसूबे कदे भी सफल नहीं होंगन। रजौरी च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित करते हुए DGP दिलबाग सिंह होरें आख्या कि पाकिस्तान हथियारें कन्नै लैस आतंकवादियों की ते जरूर भेजा करदा है, पर पाकिस्तान की हर बार मुंह दी गै खानी पौंदी है। आतंकवादियों का खात्मा लगातार जारी है। जेड़े सुरक्षा बलें कोला बचिए ते निकली गेदन उनका सफाया जल्द किया जाग। उन्हें आख्या कि पाकिस्तान नार्को टेररिज्म की बढ़ावा देने लई नशीली दवाइयां की खेप भी भेजा करदा है, पर सेना ते पुलिस हर कोशिश की विफल करा करदियां न। दिलबाग सिंह होरें रजौरी पुंछ च आतंकवादियों विरोधी ऑपरेशन च सफलता हासिल करने उपर पुलिस ते सेना की बधाई दी है। उन्हें आख्या कि आतंकवाद की जड़ थमां खत्म करने लई पुलिस ते सेना की आम लोगों की मदद भी मिला करदी है। उन्हें आख्या कि रियासी दे तूली थमां जेड़ा आतंकवादी नेरी राती का फायदा लेइयै सुरक्षा बलें थमां बचिए ते नस्सी गया है, उहदा खात्मा भी जल्द किया जाग। आओ देखने DGP दिलबाग सिंह होरें प्रेस कॉन्फ्रेंस च होर क्या आख्या है। 5 अगस्त को चौकी ख्वास के एरिया में जो टेररिस्ट की मूवमेंट के बारे में खबर मिलने के बाद बिना कोई टाइम जाया किए हुए जो चौकी ऑफिसर और उनकी टीम और हमारे लोकल VDC के मेंबर जिन्होंने सबसे पहले वहां से इतला हासिल की, उन्होंने मिलकर के ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको आर्मी ने भी ज्वाइन किया, आर्मी के यूनिट ने भी। और उस ऑपरेशन का नतीजा जो निकला कि एक खूंखार दहशतगर्द जो पाकिस्तानी मूल का है, पाकिस्तान का रहने वाला था, जो किसी एक ग्रुप का हिस्सा था, जो ग्रुप काफ़ी लंबे अरसे से रजौरी के अंदर एक्टिव था, और जो शक है कि वो काफ़ी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्लान करके अंजाम देने की ताक में भी था। और ये भी शक है कि कुछ एक्टिविटीज़ में वो शामिल भी रहा होगा, क्योंकि फॉरेन टेररिस्ट की यहाँ पर कोई ख़ास पहचान नहीं होती जब तक वो मारा नहीं जाता। उसके बाद ही छोटी मोटी जो डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें उनसे मिलती है, उसके बाद उसकी पहचान होती है। लोकल हलकों में उसको पहचानना मुश्किल होता है। तो ये एक कामयाब ऑपरेशन जिसमें हमारी चौकी के ऑफिसर और उसके जवान साथियों ने और VDC ने मिलकर के सब्सिक्वेंट आर्मी की सपोर्ट के साथ जो ऑपरेशन किया, जिसमें इस आतंकी का, दहशतगर्दी के सरगुना का सफाया हुआ इस एरिया में। वो ऑपरेशन लंबा अरसा चलता रहा और उसके बाद जो वहाँ से भाग निकले आतंकी, उनकी भी हॉट चीज चलती रही। और कुछ दिनों के बाद, लगभग 10-12 दिन के वक्फे के बाद, एक और दहशतगर्द जहाँ से रियासी के रास्ते पे चलते हुए पहाड़ी से नीचे गिरा हुआ, मरा हुआ पाया गया, जिसके बारे में पहले ही इतला ADG जम्मू और इनकी टीम और DIG उधमपुर अपने मीडिया की ब्रीफिंग में दे चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप बड़ा था और यही ग्रुप आगे बिखर करके 2-2 हिस्सों में, 2-2 की टोली में चल रहा था, जिसकी एक टोली 3 दिन पहले फिर से रियासी के चसाना एरिया में स्पॉट की गई, और उसकी इतला आने के बाद फिर से वहाँ पर थाना चसाना और चौकी तुली ने मिलकर के ऑपरेशन वहाँ पर किया, जिसको सब्सिक्वेंटली 33 RR की टुकड़ी ने भी ज्वाइन किया। वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। उस ऑपरेशन में भी एक दहशतगर्द अभी तक मारा गया है, जो लगता है कि पाकिस्तानी मूल का है। उसकी पहचान और बाकी चीज़ें सब्सिक्वेंटली शेयर कर ली जाएंगी, मगर अंदाज़ा है कि वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन का है। और उसका दूसरा साथी जो उसी जगह पे शामिल था, वो वहाँ से किसी वजह से रात को बहुत तेज़ बारिश हुई। वो ऐसा इलाका है जहाँ पर लाइट की प्रोविज़न कम होती है, और वहाँ से वो रात के अंधेरे में बच निकला। उसकी तलाश अभी जारी है। हमारी पुलिस की पार्टियाँ, रियासी पुलिस की और बाकी लोग उसके सर्च में अभी लगे हुए हैं।
और मुझे उम्मीद है कि वो पार्टियां कामयाब होंगी उसको लोकेट करने में और न्यूट्रलाइज करने में। मैं इस टीम को शाबाशी देता हूं क्योंकि इन टीम की अच्छी शुरुआत को लेकर के अभी तक एक के बाद एक ऑपरेशन आगे बढ़ता चला जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको पुलिस और फोर्सेस मिलकर के उनका सफाया करने में कामयाब होंगी। राजौरी और पुंछ के खित्ते में पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की साजिश को लेकर के जहां पर जो ग्रोह पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करवाए जा रहे हैं, कुछ जहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां उन्होंने की, मगर जिस तरीके से हमारे लोगों ने, पुलिस ने, फोर्सेस ने इस एरिया की एरिया डोमिनेशन और सुरक्षा को मजबूत किया है, जिस तरीके से बड़ी तादाद में ऑपरेशंस जगह जगह लॉन्च किए गए हैं, ऐसे ग्रुप्स को बहुत जगह तो इन्फिल्ट्रेट करते हुए उनका सफाया किया गया और जो बचे हुए लोग आगे निकल के आ गए उनका भी एक के बाद एक करके सफाया हो रहा है। मैं राजौरी और पुंछ की टीम, पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्मी की, इनको इन अच्छे ऑपरेशंस के लिए, कामयाब ऑपरेशंस के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, जहां पर फिर से हम लोग जो एरियाज हमारे थोड़े बहुत सिक्योरिटी की दृष्टि से कहीं कमज़ोर थे उनको फर्दर बीफ अप किया गया है, कर रहे हैं और किसी भी सूरत में जहां पर आतंक का सर उठने नहीं दिया जाएगा उसको कुचला जाएगा। जहां पर पुलिस और फोर्सेस के साथ साथ वीडीसी बहुत हद तक एक्टिव हो चुकी हैं। वीडीसी जिस तरीके से हमारे ऑपरेशन ग्रिड के अंदर शामिल हो रही हैं वो काबिल तारीफ है। इसके साथ जो बाकी सिविल जराए हैं वीडीसी के बाहर, जो हमारे शहरी हैं, आम लोग हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। उसके लिए मैं हम वीडीसी के मेंबरान और बाकी सिविलियन साइड से जो लोग हमारे ऑपरेशनल ग्रिड के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, उनको भी शाबाशी देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि एडीजी कश्मीर, डीआईजी रेंज, एसएसपी जिला, बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके जो ऑफिसर और उनकी टीमें, आर्मी के ऑफिसर उनकी टीमें जिस तरीके से काम कर रही हैं, हम पाकिस्तान की हर नई साजिश को नाकाम करने में कामयाब होंगे। जैसा आप देखते हैं कि जहां पर बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन करते हुए बहुत सारे ग्रुप्स का अभी तक सफाया हुआ है, ये अपने आप में कामयाबी का एक नया मापदंड है, एक नया मेयार है। जहां पहले धड़ाधड़ इनकी इन्फिल्ट्रेशन कामयाब तरीके से होती थी, वहां बहुत हद तक इनकी इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाइयों को नकारा किया गया, नाकाम किया गया है और इन साजिशों का पर्दाफाश करते हुए उधर से आते हुए ग्रुप्स का नाश किया गया है। इस कार्रवाई को बराबर जारी रखा जाएगा। मैं चंद रोज पहले जहां एक आर्मी के सेक्टर में सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए आर्मी के ऑफिसर्स को भी मिला था, वहां पर एरिया की सिक्योरिटी के दृष्टि से किस तरह की ज़रूरतें हैं और उसमें पुलिस कहां पर उनका सहयोग कर सकती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुआ था। और हम लोग जहां जहां सहयोग करने की ज़रूरत है, पुलिस की एडिशनल टुकड़ियां उस एरिया में तैनात कर रहे हैं ताकि आर्मी के साथ साथ बाकी फोर्सेज और पुलिस भी सिक्योरिटी ग्रिड को बॉर्डर के साथ और पुख्ता करें। ये कार्रवाई फर्दर जारी रहेगी। राजौरी के साथ साथ पुंछ, दोनों जिलों की बॉर्डर ग्रिड जो है उसको पहले से ज़्यादा ऑगमेंट किया गया है, स्ट्रेंथन किया गया है और इसको और मजबूत किया जाएगा ताकि इन्फिल्ट्रेशन के जो टेंथ पार से हो रहे हैं उनको हर सूरत में रोका जा सके और जो दहशतगर्दी नया रूप लेने की कोशिश इस एरिया में कर रही है उसका खात्मा किया जा सके। मैं इसके साथ साथ आज हमारे डीआईजी रेंज ने 2 हिस्सों में जो किताब लिखी है जहां पर दहशतगर्दी के बारे में जितना भी डाटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है, इन्होंने बड़ी मेहनत करके उस इंफॉर्मेशन को तैयार किया है। ये दो बड़ी किताबें आपने अभी देखी हैं, उन किताबों का हमने विमोचन किया है और ये किताबों में जो डाटा है ये हमारी फोर्सेस के साथ, हमारे लोकल पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा ताकि सब लोग ये जान लें कि किस तरह की आतंक की जो कार्रवाइयाँ वो हुई हैं, उसके बारे में क्या डाटा अवेलेबल है, किस तरह की साजिशें इस डाटा की बुनियाद के ऊपर काम करते हुए हम लोग और आगे नाकाम कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें डाटा है। कौन लोग हैं जो दहशतगर्दी में वल्नरेबल हैं, जो किसी न किसी सूरत में दहशतगर्दों का साथ देते आ रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, या आगे भी चांसेस उनके हो सकते हैं। किस तरीके से नार्को और टेरर दोनों मिलके एक साथ जो है वो आगे
चल रहे हैं। ये भी एक पाकिस्तान की नई साजिश का हिस्सा है कि जहां वेपन की स्मगलिंग होती है, दहशतगर्द को इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है, वहां नारकोटिक्स का पेशा व्यापार करके उससे जो पैसा आता है उसको दहशतगर्दी को फ़रोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजौरी पुंछ के एरिया में सीनियर अफसर्स की क़यादत में बहुत ऑपरेशन हुए जिसमें स्मगल किए हुए वेपन के साथ बड़ी तादाद में नारकोटिक्स जो हैं उनके जखीरे भी पकड़े गए और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे लोग जो जहाँ से जा कर के जो मुल्क के, वतन के, कौम के लोगों के गद्दार हैं, वो पाकिस्तान में जा कर के पनाह लेके बैठ गए, जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पहले शामिल थे, अभी उस पार से बैठ के दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने की कोशिशें करते हैं। उनका डाटा भी तैयार कर लिया गया है। चंद रोज़ पहले डोडा रेंज के अंदर ऐसे जो गद्दार लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई करी गई है। उनकी प्रॉपर्टीज़ की जब्ती, उनको भगौड़े करार देना, उनके बारे में अखबारों में इश्तिहार निकालना और आने वाले टाइम के लिए उनके रास्ते बंद करना, उनके शिकंजा कसना, उसकी कार्रवाई इस वक्त जारी है। उनका साथ जो जहां बैठ के लोग देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये जो आर पार में आपसी रिश्ते दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए पैदा हुए, उन रिश्तों को तोड़ा जाएगा, निचोड़ा जाएगा और उनको ख़त्म किया जाएगा। उसके ऊपर सख्त कार्रवाई जैसे वहाँ हुई है, इसी तरीके से ऐसी कार्रवाई राजौरी पुंछ रेंज में भी की गई है और उनकी निशानदेही अभी भी जारी है। इस तरह के लिंक जो पार से दहशतगर्दी को चलाने वाले लोकल लिंक जहां पर पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। और कोई सवाल आपका हो तो आप बताइए। सर, इसका एग्जैक्ट डाटा देना जो है वो मुमकिन नहीं होता। जैसे हम लोग पहले भी बात करते हैं कि एक दो ग्रुप ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्रुप ऐसे जिनका अलग अलग जगह पर साइटिंग होती रहती है। ये मोबाइल रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में हिलते फिरते रहते हैं, जिसके चलते इनकी गिनती कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भी आंकी जाती है। 9 से 12 के करीब इनकी गिनती आंकी जाती, जिसमें अभी देख लीजिए 3 लोगों का सफाया पिछले कुछ दिनों से हो गया, चौथा अभी उसकी सर्च जारी है। और उससे पहले भी जहाँ पर एक दहशतगर्द मारा गया था, तो इनको कम करने का सिलसिला जारी है। इनकी ये भी कोशिश रहती है कि जहाँ से पार करके जहाँ सा एरिया और कश्मीर की तरफ चले जाएं। चांसेस ये भी रहते हैं कि कुछ लोग कुलगाम शोपियां के एरिया में जहाँ से क्रॉस करके वहाँ जा कर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर भी निशानदेही करने का सिलसिला बराबर जारी है। कुछ एक फॉरेन टेररिस्ट की वहाँ पर भी सूची बनी है, निशानदेही की गई है। मुमकिन है कि इनका इधर से उधर और उधर से इधर आने का सिलसिला आपस में चलता रहता हो और यही गिनती जो है कभी इधर काउंट होती है और कभी इधर से पार कुलगाम और शोपियां के एरिया में भी काउंट होती है। मगर हम दोनों तरफ एक्टिव हैं, दोनों तरफ इनका सफाया करने की कार्रवाई जारी है। सर, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा। मैं जमशेद मलिक गुलिस्तान न्यूज़ से हूँ। सर, ड्रग्स की बात आपने भी की, ये बड़ा चैलेंज इस वक्त ज़रूर बन चुका है राजौरी पुंछ के लिए खास करके। हालांकि हम ये कहेंगे राजौरी पुलिस की तरफ से पिछले कुछ 2-3-4 महीने से ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मगर से कहीं ना कहीं अभी जो ड्रग पाकिस्तान से इस तरफ आ रही है, इस पर रोक लगने में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। लगातार इस तरह के इस मामले सामने रहे। चाहे कुछ दिन पहले की बात करें, राजौरी पुलिस ने सुंदरबन में 23 किलो के करीब हीरोइन पकड़ी। पुंछ पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं, छोटे डीलर बहुत सारे गिरफ्तार हुए। मगर इस पर रोक लगाने के लिए क्या काम किया जाएगा कि यहाँ पाकिस्तान से ना पहुँच पाए? देखिए, इस पर रोक लगाने के लिए पहले तो पाकिस्तान की एजेंसीज को काम करना होगा जहाँ से जो सामान तैयार होकर इधर आता है। हम तो उसी पे कार्रवाई कर सकते हैं जो सरहद पार करके इस तरफ आएगा, जिसकी निशानदेही होगी। हमने ड्रोन से आए हुए नशे की तस्करी के कितने कंसाइनमेंट पकड़ी हैं, न सिर्फ इस एरिया में बल्कि IB सेक्टर में भी। जो लोग लेके आते हैं उसके ऊपर शिकंजा कसा गया है। बहुत सारे लोग बॉर्डर के ऊपर जो सरहद के गाँव में लोग हैं और वो वहाँ पर जो हमारे इधर के लोग उधर वालों का साथ दे करके तस्करी को फ़रोग़ देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुझे ये लगता है कि हम लोग जहाँ पुलिस की कार्रवाई, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई बड़ी सख्ती से इसमें अमल में लाई जा रही है, वहाँ लोगों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है। लोग भी अपने अपने एरिया में देखें और ऐसे गंदे जो अनासर है उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी निशानदेही करें। न सिर्फ वो मुल्क के गद्दार हैं मगर के समाज के भी वो गद्दार हैं जो जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, हमारे नौजवान को तबाह करना चाहते हैं। सर, इसके साथ अगर जिस तरह मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो उस पार बैठ के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, गिराई, ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो बार बार जो बड़े स्मगलर हैं राजौरी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अभी जब्त की जा चुकी है।
बहुत सारी प्रॉपर्टीज को जब्त करने का नहीं सिलसिला सर, भी हम जारी चाहते हैं, है। हमारा ये कहना है सर बहुत कि- सारे लोग ऐसे हैं जिनको पीएसए में बंद कर दिया गया है। आपके पास इसके अलावा कोई लिस्ट हो तो लोकल पुलिस के साथ नहीं जरूर सर,